बच्चों, यदि हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमें हृदय के बारे में देखना पड़ेगा। हृदय जो है उसको प्रमुखतः 4 भागों में बांटा गया है। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। यानी कि अगर इसको हम इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल बांटें तो इस तरफ वाला हिस्सा को हम क्या कहेंगे, दायां हिस्सा, और दूसरी तरफ वाले हिस्से को हम बायां हिस्सा कहेंगे। ऊपर वाले हिस्से को हम आलिंद का नाम दिया जाएगा और निचले वाले हिस्से को निलय का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम आलिंद का नाम देंगे और निचले वाले हिस्से को हम किसका नाम देंगे, निलय का नाम देंगे। ये हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। नाम के अनुसार ये उस जगह स्थित होते हैं। दायां आलिंद कहाँ स्थित होगा, हृदय के राइट साइड में, और दायां निलय कहाँ स्थित होगा, नीचे की तरफ होगा। जो दायां हिस्सा, जो निलय है वह हृदय का निचला पार्ट होता है और जो आलिंद होता है वह हृदय का ऊपरी का हिस्सा होता है। अब जो दाईं तरफ है इसमें हम, जैसे हमने आपको ब्लू कलर में दर्शाया है, ब्लू कलर के दर्शाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। दाईं तरफ हृदय के अशुद्ध रक्त होता है, वहीं जो बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ शरीर में शुद्ध रक्त होता है हृदय के। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक हिस्से को देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे दाएं आलिंद के बारे में बात करेंगे। दायां आलिंद जो होता है वह हृदय का दाईं तरफ पाया जाने वाला सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम दायां आलिंद कहते हैं। इसका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करना। अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, पूरे शरीर से, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध रक्त से हमारा तात्पर्य होता है ऐसा रक्त जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह ज्यादा होती है। क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज मोर देन इट इज कॉल्ड एज द इम्प्योर ब्लड। ठीक है, यह अशुद्ध रक्त आ गया। अशुद्ध रक्त कहाँ पे आएगा, सबसे प्रथम आलिंद से। अब किधर से आएगा, पूरे शरीर के हिस्सों, अलग अलग हिस्सों से आएगा। तो पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से आएगा। तो किसके द्वारा आता है, हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त आता है और शिराओं के द्वारा अशुद्ध आता है। अब हृदय के निचले हिस्से से, अगर हृदय यहाँ पे स्थित है तो शरीर के निचले भाग से जो अशुद्ध रक्त को जो शिराएं लाती हैं उन्हें हम निम्न अधोमहाशिरा का नाम देते हैं। शरीर, हृदय के निचले हिस्से से शरीर के जो भी भाग होते हैं उससे जो रक्त अलग अलग शिराएं और शिरिकाएं लेके आती हैं, और वह शिराएं और शिरिकाएं किसको देती है, निम्न अधोशिरा को देती है। और निम्न अधोशिरा किसको देता है, दाएं आलिंद को। ठीक है, शरीर के निचले हिस्से से जो रक्त हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि निचला हिस्सा होता है इसलिए इसको क्या नाम दिया है, निम्न अधोशिरा के द्वारा किस में लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। इसी तरह जब शरीर के ऊपर के हिस्से से, चाहे वो मस्तिष्क हो चाहे आपका फेस हो, तो शरीर के ऊपर के हिस्से से, हृदय के, है ना, शरीर के हृदय के ऊपर के हिस्से से जब अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्व महाशिरा का नाम दिया गया है। ठीक है, वहां जाके इकट्ठा करते हैं। अब हृदय के हमने बोला निचले हिस्से से, हृदय के हमने बोला ऊपर के हिस्से से। अब हृदय में भी तो रक्त का प्रवाह चाहिए, हृदय में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। तो हृदय से जो अशुद्ध रक्त लेके आता है वह कौन लेके आता है, हार्दिक शिरा। हृदय से हार्दिक का नाम दिया गया है। तो हृदय से जो हार्दिक शिराएं निकलती हैं वह शिराएं शरीर से, हृदय से अशुद्ध रक्त को लेके आके किसको देती है, दाएं आलिंद को। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आपको। ये होता है दाएं आलिंद का काम। अब इस दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, इसमें एक त्रिदलीय कपाट होता है। त्रिदलीय कपाट का से मतलब होता है ऐसा कपाट जिसके अंदर 3 ओपनिंग होती है ना। इस तरह के कपाट जिसके अंदर 3 ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। यह त्रिदलीय कपाट दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त को भेजने का कार्य करती है। दायां निलय क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। दायां निलय हृदय के दाहिनी भाग का निचला हिस्सा होता है। ठीक है, दायां निलय हृदय के दाईं भाग का निचला जो हिस्सा होता है वह होता है। इससे
दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त का प्रवाह होता है। किसके द्वारा होता है? अभी हमने बताया त्रिदलीय कपाट के माध्यम से होता है। और जो दायां निलय होता है इसमें अंकुर समान पेशियां पाई जाती है, छोटी छोटी उंगली समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है, जैसे दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा तो क्या होगा, ये जो अंकुर समान पेशियां होती हैं ये पेशियां फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है कपाट बंद हो जाता है। कपाट बंद होने का मतलब है ज्यादा रक्त इसमें नहीं आएगा, जितना इसकी कैपेसिटी है, दाएं निलय की जितनी कैपेसिटी है उतना ही रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, शेष नहीं आएगा। जैसे ही ब्लड की सप्लाई हुई वैसे ही क्या हुआ, जो अंकुर पेशियां होती हैं यह फैल गई और फैलने के बाद में इसने कपाट को बंद कर दिया। अब रक्त तो इकट्ठा हो गया, कहाँ इकट्ठे हो गया? दायां निलय में। दायां निलय में कौन सा रक्त इकट्ठा हुआ? अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ। अब इस अशुद्ध रक्त को क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध रक्त होने के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अब ये किसके द्वारा जाएगा? यह जाएगा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। ध्यान रखिए, फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी होती है, केवल फुफ्फुसीय धमनी शरीर में ऐसी धमनी होती है जो कि शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, जो हृदय से कहाँ पहुंचाती है रक्त को? फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में, फेफड़ों में जो पहुंचाने का कार्य करती है। इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन और स्टार कर दे रखा है ताकि आप ये ध्यान रखें, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वह केवल फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लंग्स, हार्ट से लंग्स में पहुंचाने का कार्य करती है। दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुसीय धमनी में रक्त का प्रवाह होता है और फुफ्फुसीय धमनी को भी फिर अलग अलग 2 हिस्सों में बढ़ जाती है आगे जाके, यानी एक राइट लंग्स की तरफ जाएगी और एक लेफ्ट लंग्स की तरफ जाएगी। अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो, इक्वली दोनों लंग्स कार्य करें और इक्वली ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो सके वो मिल सके उन रक्त को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर आ सके। अब हमने कहा क्या किया? हमने हार्ट से लेके लंग्स को रक्त पहुंचा दिया। श्वसन तंत्र का यह कार्य होता है कि वह रक्त के अंदर मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, यानी हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल ले और उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह कर दे, ठीक है। जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा जो रक्त होता है ना यहाँ के शुद्ध होता है और एकदम जो चटक लाल रंग होता है सबसे ज्यादा वह यहाँ पर होता है। लंग्स में पहुंचा, लंग्स में क्या हुआ? रक्त को शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के पश्चात में यह किस हिस्से में आएगा? यह दाएं आलिंद में आएगा। ऊपर का जो हिस्सा होता है वह बायां आलिंद होता है। बायां आलिंद जो होता है वह हार्ट का लेफ्ट साइड का ऊपर का हिस्सा होता है। शरीर में हार्ट का लेफ्ट साइड का जो ऊपर का हिस्सा कहा जाता है इसे बाएं आलिंद कहा जाता है। अब जैसे हमने ये देखा था फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है जो कि दाएं निलय से लेकर फुफ्फुस तक रक्त को पहुंचाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट होगा फुफ्फुसीय शिरा। शिराएं कौन सी होती है? जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, परंतु ये जो शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा, इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। यह शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। लंग से जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है उसे हम फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं और यह फुफ्फुसीय शिरा लंग से लेके कहाँ पहुंचाएगी? बाएं आलिंद तक। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त को फुफ्फुस से या लंग से लेके बाएं जो आलिंद होता है उसने पहुंचाने का कार्य करती है। लंग से जो फुफ्फुसीय शिरा होती है यह एक तरफा चंद्राकार कपाट होता है, इसका चंद्रमा के आकार का कपाट होता है, एक साइड का आकार होता है, जिससे कि दोनों जो लंग से शुद्ध रक्त आता है वह किस में आ जाए? फुफ्फुसीय शिरा में आ जाए और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में आ जाए? बाएं आलिंद में इसका प्रवाह हो जाए। हमने यहाँ देखा था यहाँ त्रिदलीय कपाट था, फिर यहाँ द्विदलीय कपाट हुआ और यहाँ पे कौन सा कपाट हुआ? एक दलीय चंद्राकार कपाट होता है।
अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपार्टमेंट की, और जो होता है बायां निलय। बायां निलय जो होता है वह हृदय के बाएं हिस्से में निचला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायां निलय। ठीक है, और हमने अभी देखा बाईं साइड कौन सा रक्त बहता है, बाईं साइड शुद्ध रक्त बहता है, तो बायां निलय में कौन सा रक्त जाएगा, शुद्ध रक्त आएगा। अब ये बायां हिस्सा में शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, बाएं हिस्से में जो शुद्ध रक्त आता है वह बाएं आलिंद के द्वारा आता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में शुद्ध रक्त आता है, और जो इसकी जो भित्ति होती है वह चारों जो कपाट, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसकी जो भित्ति होती है वह मोटी होती है। इसके अंदर भी द्विदलीय कपाट होते हैं। ठीक है, ये द्विदलीय कपाट इसलिए होते हैं ताकि जो शुद्ध रक्त है वह बाएं निलय से कहाँ पहुँचे, महाधमनी तक। बाएं निलय से कहाँ पहुंचेगा, महाधमनी तक पहुंचेगा। महाधमनी शरीर के विभिन्न हिस्सों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगी। कैसे करेगी, सेम जैसा हमने अभी इसमें पढ़ा था, कहाँ से, ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा, यानी निम्न महाधमनी जो कि रक्त को, शुद्ध रक्त को शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचाएगी, ऊर्ध्व महाधमनी जो कि शुद्ध रक्त को ऊपर के हिस्से तक पहुंचाएगी, और हार्दिक धमनी जो कि हृदय तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो बच्चों ये होता है टोटल रक्त परिसंचरण तंत्र। पढ़ने में बड़ा ही इजी लगता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गया, दूसरे हिस्से से लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस से दूसरे हिस्से में आ गया, और इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता ही रहता है। परंतु हृदय का जो कार्य होता है वह सबसे ही डिफिकल्ट कार्य होता है। हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, डायग्राम के द्वारा भी एक बार समझ लेते हैं। जो हृदय होता है इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। निचले वाले हिस्से के हृदय को जो कि त्रिकोणाकार होता है उसको निलय का नाम दिया गया है। ऊपर के हिस्से को हमने नाम दिया है, आलिंद का नाम दिया है। यदि हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बातें, लंबवत बांटे तो दायां हिस्सा और शरीर के बायां हिस्से का नाम दिया गया है। दाएं हिस्सा जो होता है उसके अंदर जो रक्त होता है वह अशुद्ध रक्त होता है, वहीं जो बायां हिस्सा होता है उसके अंदर कौन सा रक्त पाया जाएगा, उसके अंदर शुद्ध रक्त पाया जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम निम्न अधोशिरा से, शरीर के विभिन्न अंगों से, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, हृदय के हिस्से, यानी कि निम्न अधोशिरा, ऊर्ध्व अधोशिरा और हार्दिक शिराओं से रक्त को इकट्ठा करा जाएगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है उस रक्त में। उससे इकट्ठा करके कहाँ दिया जाएगा, दाएं आलिंद में दिया जाएगा। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ इकट्ठा दिया जाएगा, दाएं निलय में। दाएं से दाएं निलय में आया। अब दाएं से दाएं निलय का क्या काम हुआ, दाएं निलय का, सिर्फ दाएं निलय का ये काम होता है कि दाएं आलिंद से रक्त लेके लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। दाएं निलय के अंदर फुफ्फुसीय धमनी मौजूद होती है। ठीक है, दाएं निलय में फुफ्फुसीय धमनी मौजूद होती है। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा ऐसी होती है जो अपना धमनी का कार्य उल्टा करती है, यानी कि धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, ये दाएं निलय से बाहर निकलती है और रक्त को दोनों जो लंग्स होते हैं उसमें पहुंचाती है। लंग्स जो होते हैं रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। रक्त को शुद्ध किस तरह से किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर इनटेक किया जाता है। तो जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रक्त जो होता है वहां जाके शुद्ध हो जाता है। अब जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसके अंदर जो शुद्ध रक्त होता है लंग्स के द्वारा लेके बाएं आलिंद की तरफ, जो कि बायां हिस्सा कौन सा हिस्सा है, शुद्ध वाला हिस्सा है, बाएं आलिंद में भेजा जाता है। बाएं आलिंद से बाएं जो निलय होता है उसके अंदर द्विदलीय कपाट, इसके अंदर इन दोनों के मध्य कौन से कपाट थे, त्रिदलीय कपाट, इसके अंदर कौन से कपाट हुए, द्विदलीय कपाट मौजूद होते हैं। इनके द्वारा बाएं आलिंद से बाएं निलय के अंदर
रक्त को भेजा जाता है। अब दाएं आइलैंड से दाएं निलय में आ गया। अब दाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में निम्न महाधमनी, ऊर्ध्व महाधमनी, हार्दिक धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों पे रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है, वह सप्लाई किया जाता है। और ये प्रोसेस हमारे शरीर में 24 आवर्स हर दिन हर समय प्रतिदिन चलती ही रहती है।